तो आज जो हम लोग डील देखेंगे वो सब देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट की का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग का शॉर्टकट की होता है वो होता है आपका कंट्रोल+N। कंट्रोल+N, इससे क्या होगा कि हम लोग एक नया पेज वगैरह बना सकते हैं। इसमें दूसरा होता है वो होता है कंट्रोल+O। कंट्रोल O का काम होता है ओपन करना, ओपन फाइल। ये क्या करेगा, जैसे कंट्रोल O अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो जो भी हम फाइल अगर बना के सेव किए हुए हैं तो इसको हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें होता है कंट्रोल+J। ये होता है कलर प्लेट को लाने के लिए, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये क्या करेगा, इसी से शो होगा और इसी से हाइड होगा। इसके बाद आपका अगला होता है कंट्रोल+कोलोन की। कंट्रोल+कोलोन की से क्या होता है कि हम लोग का जो मार्जिन है या जो हम लोग गाइडलाइन बोलते हैं ये हम लोग यहाँ से हाइड कर सकते हैं या शो करा सकते हैं। इसके बाद आपका अगला हो जाता है कंट्रोल+डबल इन्वर्टेड कोमा। इससे क्या होगा आपका कि हमको कंट्रोल प्लेट मिलेगा, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट का या फिर कोई शेप का या फिर मेरा पॉइंटर का हम लोग हर एक चीज़ों का अच्छे तरीके से शो एंड हाइड हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला आता है हम लोग को कि अगर हमको पेज मेकर बंद करना है तो उसके लिए कंट्रोल+W का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ हम एंड में दिखाएंगे जब हम लोग वीडियो को ख़त्म करने वाले होंगे तब। नेक्स्ट होता है कंट्रोल+D। ये काम करेगा आपका इमेज लाने के लिए, कि अगर हम कोई इमेज वगैरह सेव करके रखे हुए हैं तो वो इमेज हम लोग कंट्रोल+D से लाएंगे, लेकिन इसका यहाँ पे नेम हो जाता है, वो हो जाता है प्लेस ऑप्शन। इसके बाद आपका अगला हो जाता है वो होता है कंट्रोल+G। ये होता है ग्रुप बनाने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने चेस में देखा था या लूडो में भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे अलग अलग शेप का हम लोग उसको ग्रुप वगैरह बना सकते। इसके बाद जो होता है वो होता है कंट्रोल के साथ अगर हम लोग प्लस दबाते हैं तो ये करता है मेरे स्क्रीन को जूम करता है। जैसे कंट्रोल के साथ अगर हम प्लस यूज़ करें तो मेरा स्क्रीन जूम हो रहा है। और दूसरा होता है कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबा रहे हैं तो ये मेरे स्क्रीन को जूम आउट करता है, जिसका हम लोग यूज़ भी अब हम लोग देख लेंगे। इसके बाद होता है एक अगला पार्ट होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि मेरा पेज कहीं पे भी अगर चला जाएगा, चाहे जूम इन हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा, और अगर हमको बाय डिफ़ॉल्ट पेज पे लेके जाना है तो उसके लिए कंट्रोल+0 का यूज़ करते हैं हम लोग फिट इन विंडो या कंट्रोल+0 का एक और यूज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग लिखते हैं या कोई भी लाइन वगैरह अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं पेज मेकर में, तो बहुत मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लाइन या पेज से बाहर चला जाता है, जिसको लाने में हम लोगों को काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग कंट्रोल+0 का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो हो जाता है कंट्रोल+R, तो हमने बता ही दिया था अभी। के बाद जो हमारा आएगा वो होगा कंट्रोल+Shift+P। Shift+P ये होता है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ये इसका क्या काम होगा कि हम लोग पेज को बिना नया लिए हुए हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो चाहे हम लोग को कुछ भी करना रहे। नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका कंट्रोल+I। ये एक आपका इंडेंट का काम करता है, जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट को कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हैं ये काम करेगा, जो हम लोग अबाउट टूल बॉक्स के चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था। वैसे यहाँ करके हम ओके करेंगे तो ये मेरा मूवमेंट करेगा, तो कंट्रोल+I करके हम लोग वापस से इसको पहले जैसा बना लेते हैं। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है वो हो जाता है आपका कंट्रोल+S। कंट्रोल+S होता है आपको सेव करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ काम कर रहे हैं इसको सेव करना तो कंट्रोल+S का यूज़ हम लोग करेंगे। कंट्रोल+S हमने समझ लिया। इसके बाद हमारा होता है वो अब हम लोग यूज़ करते हैं टूल बॉक्स के बारे में। तो टूल बॉक्स में जो पहला चीज़ होता है वो होता है मेरा पॉइंटर टूल, कि सपोज हम कोई टेक्स्ट टूल पे या कोई भी टूल पे हैं और अब हमको पॉइंटर टूल करना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं F9। तो हम लोग अब देखते हैं कि कैसे हम लोग टूल बॉक्स के बारे में, अगर हम लोग F9 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये मेरा टूल बॉक्स को लेकर के आएगा। इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। अभी तो हमने टेक्स्ट टूल पे, अब हम F9 अगर ठीक है, तो अभी हमने पॉइंटर टूल दोबारा ले लिया है, तो अब हमको इसको चेंज करना। तो हमने क्या देखा था, Shift+Alt+F1, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, टेक्स्ट टूल में डायरेक्ट आ जाएंगे। इसके बाद जो मेरा होगा वो होगा
लाइन टूल के लिए, जिसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं। ये मेरा क्या होता है, लाइन टूल यूज़ करता है। जैसे हम लोग शिफ्ट प्लस F3 अगर प्रेस करेंगे तो मेरा लाइन टूल आ जाएगा, क्योंकि हम इसके नीचे या कहीं पे भी हम लोग एक लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी एक लाइन हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है शिफ्ट प्लस F2 आ जाता है। शिफ्ट प्लस F2 का जो काम होगा वो होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज़ों को रोटेट करना होता है तो हम लोग शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस F2 हम लोग प्रेस कर देते हैं। देन हम लोग कोई भी, जैसे सपोज हमने F9 यहाँ पे लिख के रखा हुआ, तो हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। जितना डिग्री में चाहे उतना डिग्री में हम लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शिफ्ट प्लस F4। शिफ्ट प्लस F4 क्या करेगा कि जब हम कोई भी चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग सपोज हम लोग एक रेक्टेंगुलर शेप में अगर डालना होता है तो रेक्टेंगुलर शेप में डालने के लिए शिफ्ट प्लस F4 का यूज़ कर लेते हैं। इस तरीके से हम लोग एक शेप वगैरह ले सकते हैं शिफ्ट प्लस F4 लिख करके। इसके बाद होगा शिफ्ट प्लस F5 होगा। ये इलेक्ट्रिकल टूल्स के लिए यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस F5 हम लोग लिखते हैं, तो ये मेरे इलेक्ट्रिकल टूल के लिए होता है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एंड हम लोग एक इलेक्ट्रिकल टूल्स हम लोग ले सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 भी बहुत इजी है कि जब हम लोग कभी भी हैंड टूल का यूज़ करते हैं तो हैंड टूल हम लोग शिफ्ट प्लस F7 से, जिसकी मदद से हम लोग कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग कंट्रोल प्लस O कर लेते हैं, ये एक्चुअल साइज आपका ले लेगा। इसके बाद आपका अगला होगा वो होगा शिफ्ट प्लस F6। ये आपका पॉलीगन टूल के लिए होता है कि इस टाइप से पॉलीगन टूल, जैसे हम शिफ्ट प्लस F6 लेते हैं तो ये मेरा एक पॉलीगन टाइप का शेप जनरेट करके हमको दे देगा। नेक्स्ट हो गया इसमें वो हो जाता है आपका शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F2। ये करेगा आपका कोई भी चीज़ को क्रॉप करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर हम शिफ्ट प्लस अल्ट और F2 अगर प्रेस करते हैं, ये क्रॉप टूल आएगा। क्रॉप टूल हम लोग देखे ही थे कि हम लोग यूज़ करेंगे इसका, वो होगा इमेज के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले कि लाइन टूल का किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट लाइन टूल का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। कांस्टेंट लाइन टूल का मतलब होगा कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइन टूल को लेंगे तो वो किस तरीके से उसका शॉर्टकट होगा। तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F3 प्रेस करने पे ये आपका स्ट्रेट लाइन टूल या कांस्टेंट लाइन टूल, हम लोग दोनों ही वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद आपका अगला जो होगा वो होगा रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल के लिए। कि रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F4 यूज़ करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर फ्रेम टूल के लिए। तो यूज़ करके भी देख लेते हैं। तो ये मेरा क्या करेगा, एक फ्रेम ऑप्शन पता ही है हम लोगों को कि कोई भी टेक्स्ट को लिखने में ये मदद करेगा। इसके बाद जो आपका अगला बनेगा वो बनेगा आपका कि हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्रेम टूल ऑप्शन में कैसे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्रेम टूल ऑप्शन में जाने के लिए भी शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। इसके साथ यूज़ करेंगे हम लोग F5 का, मतलब हम लोग शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F5 अगर प्रेस करेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्रेम ऑप्शन में हम लोग आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है पॉलीगन फ्रेम ऑप्शन, जिसके लिए हम लोग शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F6 का यूज़ करेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F6 के बारे में क्या होता है। शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F6, तो ये क्या करेगा, मेरा पॉलीगन फ्रेम ऑप्शन में हमको लेकर के आ जाएगा। एंड इसके बाद होता है शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F7 होता है। इसका भी एक यूज़ होगा जो कि अभी तक एक टूल बॉक्स मेरा बाकी है। तो शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F7, तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरा जूम टूल आएगा। जूम टूल की मदद से हम लोग जूम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज था पेज मेकर का। इसके अलावा भी बहुत सारा शॉर्टकट कीज है जो इन फ्यूचर हम लोग कोई ना कोई वीडियो में इसको हम लोग बनाएंगे। तो अभी तक इतना के लिए
आप लोगों का थैंक यू एंड वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगा होगा तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों या जिनको ज़रूरत हो उनके साथ मेरे चैनल शेयर कर दीजिएगा।